Hello everyone, I welcome you all on the गेट अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो आपको पता है कि आरआरबी जेई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी और सभी पूरे तरीके से अपने पूरे जो भी सिलेबस है उसको कवर कर रहे होंगे, सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे और जो भी अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उसको लगभग जो भी सिलेबस में उसको लगभग 50% 50 to 60% या मोर देन 50% कवर कर चुके होंगे या फिर कुछ लोग स्टार्ट भी कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज में बात करते हुए हम जब आरआरबी की बात करते हैं तो आरआरबी जेई सबको पता है कि CBT 1 सभी के लिए कॉमन होता है। मीन्स कि जो सिलेबस है आरआरबी जेई CBT 1 का वो कॉमन फॉर ऑल दी ब्रांचेस है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे या फिर इलेक्ट्रिकल हो, सभी के लिए जो सिलेबस है वो कॉमन है। मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गेट एकेडमी आपके लिए लेके आया है वन एग्जाम वन बुक, ठीक है। आरआरबी जेई CBT 1, ठीक है, सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन फॉर ऑल दी ब्रांचेस। क्यों? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हम आरआरबी जेई के अगर हम सबसे पहला सब्जेक्ट उठाते हैं कौन सा, मैथ, तो मैथ के लिए फिर हमें कोई दूसरी बुक फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं रीजनिंग एंड, तो रीजनिंग में हमें दूसरा बुक उठानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अपनी जो साइंस की बात करें, साइंस की अलग बुक उठानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीके जनरल नॉलेज, उसके लिए हमें अलग बुक लेनी पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना, जैसे हमने एक बार पढ़ लिए, ठीक है, अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं मैथ की बात करो या रीजनिंग की बात करो तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, उसमें भी हम जब प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें रिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी जेई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो अपने डायरेक्ट डेट क्वेश्चन जो जैसे कि डायरेक्टली इसने डेट पूछ लिया, ठीक है, या कोई इंसिडेंट से रिलेटेड पूछ लिया या डायरेक्ट नेम पूछ लिया, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं याद करने वाले। तो उस क्वेश्चन को भी हमें उन सारी चीज़ों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें हमें एक बार में याद नहीं होती। अगर हम ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 या 10 बार अगर हम लगा लेते हैं तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। हमें बार बार रिमेंबर करने की कोशिश नहीं करनी होती। हम 4-5 बार उसको देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो सेट हो जाता है। तो उसी के लिए आपको गेट अकेडमी लेके आया है ई बुक। तो हम देखते हैं उस बुक के बारे में। तो ये है गेट अकेडमी के द्वारा आरआरबी जेई नेविगेटर ई बुक लॉन्च की गई है फॉर दी CBT 1, ठीक है। इसकी ये क्या है, कॉमन फॉर ऑल दी ब्रांचेस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। इसमें क्या है, फुली सॉल्व 3792 क्वेश्चन, ठीक है ना, फुली सॉल्व 3792 क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व हैं, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स जो भी अपने किस में है सिलेबस में है वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्राइस इसकी केवल रखी गई है 222 ओनली, 222 ओनली, ठीक है। ये हम गूगल ई बुक से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें टेक्निकल तो है नहीं क्योंकि CBT 1 है, तो इसमें नॉन टेक्निकल का जो आपका पार्ट है वही मिलेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर 28 सॉल्व पेपर, अब 28 सॉल्व पेपर कहाँ से आ गए, क्योंकि जो भी एग्जाम हो रहे हैं अपने क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 2019 की, सॉरी 2014 की बात करें, 2015 की बात करें एंड 2019 की बात करें, ये सारे क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर हैं ये इसमें सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, सॉरी सारे क्वेश्चन क्या है इसमें कवर किए गए हैं। जो भी इन लास्ट 3 पेपर्स हैं उन सारे जितने भी पेपर हुए हैं इन ऑल दी डिफरेंट जो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल में पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए। तो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते अगर, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, चीज़ें हमें भूल जाती है और कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर मान लीजिए आपने कोई
नंबर सीरीज में ही, कोई मैथ में ही तो आपने पढ़ा है, FT में ही, अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप जितनी बार भी उसको पढ़ लें थ्योरेटिकल पोर्शन, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेम तरीके से रीजनिंग में बात करते हैं। तो रीजनिंग में हमने बात कर लिया कि कोई भी टॉपिक उठा लिया, ठीक है, कि हमने कोई मिसिंग सीरीज देख ली या कुछ भी देख ली, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो हम एग्जाम के टाइम पे वो ट्रिगर नहीं कर पाएगा आइडिया कि इस क्वेश्चन में कौन सा चीज लगने वाली है, ठीक है ना, कौन सा आइडिया काम करने वाला है। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो अगर हमने हिस्ट्री थ्योरी थ्योरी पढ़ ली लेकिन हमें यही नहीं पता क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है हमने वो चीज़ें इंपॉर्टेंट मान के पढ़ ली जो नहीं आ रहा है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हमने इग्नोर कर दिया हो, कि डायरेक्ट डेट्स याद करना भूल गए हो। ठीक है ना, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, या और भी चीज़ें हैं, तो वो कौन कौन से कब आए, ठीक है, फर्स्ट सरमन कब दिया, तो ये सारी डेट्स याद करना, या जो भी अपने राजा, जो भी अपने राजा हुए, ठीक है ना, उसकी जो भी टेरिटरी है कि कहाँ पे है, ठीक है, उसकी डेट क्या है, कब से कब तक उन्होंने रूल किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये क्या है कि आरआरबी के ही क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के ही क्वेश्चन है, तो उससे क्या आइडिया होगा कि आरआरबी में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो हम रिवीजन उस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बुक अगर आप लेंगे तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ठीक है, और अपने जो तैयारी उसको एक अपर लेवल पे ले जाने के लिए, तो आप एक बार विजिट करें वेबसाइट और देखें जाके इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। आपको प्रीफेस मिल ही जाता है, कंटेंट मिल जाते हैं, उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं, बुक के बारे में समझ के खुद अपना दिमाग लगा के और बुक ले सकते हैं, क्योंकि बुक ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, इसमें आपको QR कोड भी दिया गया है, और आपको ये भी बताया गया कि गूगल ई बुक्स में अवेलेबल है ओनली फॉर 222। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि बुक के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो विजिट करें और परचेज कर सकते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम रिवीजन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अपनी जो एग्जाम डेट टेंटेटिव आ चुकी है CBT 1 की, जेई के लिए कब से कब है, 6 दिसंबर टू 30 दिसंबर, जिसके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको तैयारी को एक नए मोड पे ले जाना है। उसके लिए आप जाएं, प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने में सही लगता तो आप ज़रूर जाएं और परचेज करें। ये बहुत ही अच्छी बुक बनाई गई है गेट एकेडमी के द्वारा। सो थैंक यू सो मच, गुड लक।